फिर क्या करूं? तो मैं कुछ भी कर, तू डूब चा बने तू दे इनको। मैंने मना करा था, गुरुदेव आप मत रूठो, हरि रूठे गुरु ठोर है, पर गुरु रूठे नहीं ठोर। आप मत रूठो मेरे ज्ञान के दाता गुरुदेव। सारा जग रूठेगा, ब्रह्मा रूठे, विष्णु रूठे, शिव रूठे, पर गुरु जी आप मत रूठो, बस आप मत रूठो। बार बार कहा। गुरु तो गुरु होता है, दया आ गई अंदर से गुरु को, और गुरु ने कहा कि देख मैं कुआनी मेरी जबान से नहीं कहने वाला, मैं जबान का पायाबंद हूँ, इशारे में समझ जाए। जो कोई समझे सेन में वासे कहिए बेन, सेन बेन समझे नहीं वासे कछु नहीं। ये जो इशारा नहीं समझे तो क्या कहना? देखो इशारा हो रहा है तो गुरु ने कहा नहीं कि ये कर ले, पर गुरु ने इशारा करा, अब तुम समझ लेना इशारे को। गुरु ने की कि देख मैं कहने वाला तो नहीं हूँ, पर तेरी घाटी पार लगाना मेरा काम है। उनने की गुरुदेव कुछ भी हो, उनने की कि एक गांव में एक आदमी, क्या हर आदमी की बात है, कोई एक आदमी की नहीं, एक आदमी बहुत अच्छा धार्मिक था। वो क्या करता था, कोई भी साधु संत कोई गुरु आया तो अपने घर लाता था कि चलो साहब चाय पी लेना, दूध पी लेना, चरण पड़ जाएंगे गुरुजी आपका। तो एक संत आ गए। अब ये तो उस ब्रह्म को भी मालूम है कि गुरु कुछ कह रहे हैं, अंतिम समय है तो सुनना है। शांत हो गए 52 रूप भगवान भी और राजा बलि। उनने कहा कि संत को ले गए एक घर पे चाय पिलाने, दूध पिलाने। तो दूध पिलाने के लिए जैसे गुरुजी बैठ गए वो महात्मा जी, और दूध घर में से तप करके आया कि लो गुरुजी आप पी लो। घर वालों ने उस दूध में से एक छोटी सी कटोरी एक पिंजरे में रख दी। उस पिंजरे में तोता था, तोता ने भी पिया और गुरुजी ने भी पिया। अब घर वाले चले गए कि गुरुजी अकेला बैठे दूध पी रहा, फिर बाद में बात करेंगे। तोते ने कहा गुरुदेव ये शुक्राचार्य जी समझा रहे हैं राजा बलि को, सारे खड़े हैं वहीं उस यज्ञ मंडप में, और वहां कह रहे हैं। उस तोते ने कहा गुरुदेव आप, मैंने सुना है कि गुरु बंधन काटता है, ये 84 लाख योनि को काट देता है, बंधन से मुक्त कर देता है। उनने की क्यों नहीं, बिल्कुल बात सही, आप गुरु हो और आप संत हो, कहीं मेरी भी ऐसी काट दो फांसी में, बहुत दिन से इस पिंजरे में बंद हूँ, मेरा भी निकाल कर दो तो मैं बनी खाली पेड़ पे बैठ जाऊंगा, बिना फल के पेड़ पे बैठ के मेरा जीवन यापन कर लूंगा, पर मुझे इस जेल खाने से निकालो, इस फांसी से छुड़ा दो। मैंने सुना है कि गुरु बंधन काटता है, 84 लाख योनि को काट देता है, आप मेरे को इस पिंजरे से निकाल। उनने की निकाल तो सकता हूँ, पर याद रखना जो मैं कहूँ वो करना पड़ेगा, करूँगा, करेगा जो मैं करूँगा, जो करेगा करूँगा। ठीक है। गुरुजी ने दूध पिया और दूध पीते ही गुरुजी ने एकदम आंख ऊपर नटेर दिए, पलंग पे गिर गए। घर वाले घबरा गए कि अपने घर लाए इस महात्मा को, गुरु को, और ये नालूम जहर में छिपकली के जहर कुछ था। क्या हुआ? ले लो, जल्दी ले गए अस्पताल में, ले गए उनके वहाँ जाकर के ट्रीटमेंट करने के लिए डॉक्टर आए, और गुरुजी को धीरे धीरे सुध आ गई। जान सब रहे थे, पर देखना गुरु का क्या सिस्टम होता है। उनने जैसे ही मुझे कहाँ लिया, गुरुजी आपने दूध पी लिया हमारे घर से और आप तकलीफ हो गई, एकदम आप बेहोश हो गए। ठीक है कुछ दवा ले लो, दवा ले ली गुरुजी ने, जो लगी वो थोड़ी थोड़ी लेकर के, और गुरुजी ठीक हो गए। इधर घर आए, घर आते देखा तो उस तोते में जो वो डाली पे पिंजरा पे बैठा था, वो पिंजरे में डाली पे तोता वो फड़ फड़ करके उसमें से गिर गया। राजन ध्यान दे रहे हो? हाँ गुरुदेव। गिरा, गांव वालों घर वालों ने की एक काम करो, इसको गांव में मत फेंके, ऊपर ले जा, कहीं टेकरी पे ले गए, पिंजरे को खिड़की खोली ने तोता फर उड़ गया। गुरु ने इशारे से मुक्त कर दिया। ऐसा इशारा याद रखना है, इशारा जो कोई समझे सेन में वासे कहिए। गुरु ने ना तो वाणी की और ना कुछ नहीं, इशारे में, और राजा बलि समझ गए कि अब गुरु का इशारा समझूं। इशारा की कथा चल रही है ताकि गुरु को समझा दे, एक इशारा और समझ लेना। देखो कभी कभी ऐसा होता है, अपने ऊपर मत लेना, ये सारे संसार की बात है, एक की बात नहीं। कथा तो कहिए, कथा हरि अनंत, हरि कथा अनंता। एक गांव में इसी एक आदमी का संबंध नहीं हो रहा था,
संबंध तो हो, संबंध करने वाले भी आए, पर घर तक नहीं पहुंचे के बीच में ही कोई कान में ऐसी फूंक मारे कि वो घर तक नहीं जा। निकी यार परेशान हो गया, संबंध नहीं हो जाए यार लड़के का। निकी क्यों नहीं, अरे यार आए पाहुणा और खाली यहाँ किए जाए कि हाँ साहब पक्की बात, अपने फोन कर देंगे, ये कर देंगे, समाचार भेज देंगे, जो आज तक ठिकाना नहीं कहीं बात है। तो अब गांव वालों को मालूम पड़ी कि यार एक आदमी ऐसा है कि वो संबंध काटे, वो का एक ही काम है, आओ साहब चाय पियेंगे, 2 कप चाय पिलाते और खरी खोटी बात कहते, अरे कहाँ चक्कर में पड़ रहे हैं। तो लोगों ने की यार वो काटे, एक काम करो बुलाओ सब मिल करके। गांव वालों ने एक दिन बुलाया, चलो भैया मंदिर पे, आप बुलाया, उनने की चलो मंदिर पे गए, यार तुम संबंध काटो सबका, के नहीं काटू एड़ो भगवान का मंदिर का कीमार के जो कहीं कैदी सो कैदी पर आज के बाद में कहीं का से कहीं 2 टप्पी भी कूं तो भगवान का मंदिर का कीमार हेड रही। अब तो आशा आ गई तुम्हारे अब नहीं कुआ कि हाँ पक्की अब भले कहीं भी हो। फिर चाय पाउना आया, पट्टा फिर लाया कि चलो चाय पीना, चाय पीने आया नेगी के कहीं कसो कहीं यार हमने लड़कों भी देखियो और ने घर बार भी देखियो, कुओं बावड़ी भी है, फलानो फलानो सदन है, उनने की सब है साहब, मैंने तो भगवान का कीमार हिट दिया, अब हूँ कोई की कसी भी निकू के निको तो नहीं पर तुम अपने वाला कहीं तो करो। उनने की वो तो कहीं निकू नहीं, कहीं तो कहनी पड़ेगी। उन्हीं आदमी ने तो क्यों बाटो बाटो तो पावना समझ गया कि छोरी अगर दे तो डूबानी हो तो दे, नहीं तो जा की मुंडा से नहीं की खाली बाटो तो बाटो पटक दियो। पावना भी अकल बनता कि डूबानी हो कहीं छोरी है तो कर दे। राजा बलि ने कहा गुरुदेव क्या करना है? उनने की के एक काम कर, सब दे दिया है, नमन बड़ी संसार में नहीं नमे सो नीच, ए पानी में का जूनला रहे धार के नमजा। अपने मतरे अकड़ वालो के मारे गई कोई नहीं, सूगे से तक मारो राज्य है, वो दान दाता हूँ, यज्ञ करता, मैंने इतना दान करूँ यज्ञ करूँ, ये मांगेगा। उनने की फिर क्या करना है? नवाया जैसे राजा वाले ने सारा समझा, हाथ जोड़ और मस्तक नीचे कर दिया। उनने ये क्या है, धर धर पाँव उठा तेरा पाँव। राजा बलि कह रहा है भगवान से, बड़ा बड़ा पाँव जल्दी कर, यहाँ धर ले। जैसे यहाँ पाँव धरा, धरते ही उजाला हो गया, प्रकाश हो गया। उनने की राजा बलि ये अकल कहाँ से आई तेरे को ये इशारे में? क्यों तो बता अकल कहाँ से आई? वो तो गुरु जी ने पहाड़ की, क्या डॉक्टर क्या चचोरी है क्या? जल्दी करो यार, तो गुरु जी ने पहाड़ किया